विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परं मतिकल्याणरूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात स्मरतृणाम वरदत्वाच ब्रह्म तन्मंगलम विदु। ओम। पिछले वीडियो में हमने अध्यास निरूपण जो चल रहा था, ठीक है, उसके आगे का आपको बताते हैं। ठीक है, अब इसमें अब कुछ लोग कहते हैं कि परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म में अध्यास संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में अज्ञान की स्थापना तथा असंग ब्रह्म में अनात्मा का अध्यारोप दोनों संभव नहीं है। ठीक है, इस पर अद्वैती कहते हैं कि अध्यास और अज्ञान तो अद्वैत पक्ष में विचार करने पर भी सिद्ध नहीं होते। अद्वैत पक्ष भी अगर विचार करेगा तो अध्यास सिद्ध नहीं होता, किंतु अज्ञान और अध्यास का कार्य रहते उनकी सत्ता से प्रातिभासिक ही सही कोई इनकार भी नहीं कर सकता। सत्ता तो है, चाहे प्रातिभासिक हो। तत्व ज्ञान हो जाने पर अध्यास न मालूम पड़ना ज्ञान का भूषण या दूषण नहीं है, किंतु तत्वज्ञान से पूर्व उसकी सत्ता अस्वीकार करना मानो ब्रह्म विचार का द्वार ही बंद कर देना है। ठीक है, अविद्याया है अविद्यात्वम इदमेव ही लक्षणम यद विचारा सहिष्णुत्वम। ठीक है, वास्तव में अपने बारे में हमारी जो भी मान्यता है, अर्थात हमारा जितना स्वरूपाध्यास है, वो सब अविचार से सिद्ध होता है और विचार से मिथ्या निश्चय होता है। पंचभूतों के ढेर का नाम देह है, उसी देह में मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े दैत्य दानव सब आकृतियाँ गढ़ी हैं। ठीक है, स्वर्ण में नाना प्रकार की आकृतियाँ गढ़ी अथवा लकड़ी या पत्थर में भी गढ़ी जाती हैं। ये आकृतियाँ न कार्य है न कारण, क्योंकि सांख्य के अनुसार प्रकृति आदिम अथवा अंतिम कारण है पंचभूत। ठीक है, सांख्य बोलता है कि अंतिम कारण पंच महाभूत है, अंतिम कार्य है, और इनके बीच के क्या महत है, और उसके बाद तत्व कारण और कार्य दोनों है। महत आदि तत्व क्या है, कारण और कार्य दोनों हो गए। अब ये जो मनुष्य आदि जो आकृतियां, ये क्या बोले, वाचार अम्मड़ मात्र हैं। सत्य तो पंच महाभूत रूप मृतिका है। अब जिसका ढेर प्रत्येक शरीर है तो उसका श्रुति बोलती है, क्या बोलती है, वाचारम मणम विकारो नामधेयम मृतिकतेव सत्यम। ठीक है, ये श्रुति का प्रसिद्ध वचन है। अतः परंतु उसी देह में हमें, मैं मनुष्य हूँ, ये भ्रांति हुई। आकृति में हेतु बताते हुए महात्मा जन कहते हैं कि वासनावान अंतःकरण की उपस्थिति से पंचभूत इकट्ठे हो गए। जैसे लोहे के चूर्ण में चुंबक की उपस्थित मात्र से अनेक अनेक आकृतियां बन जाती हैं। ठीक है, यदि आप मैं मनुष्य हूँ इस धारणा को हटाकर मैं पंचमहाभूत का ढेर हूँ, इस अध्यास को स्थापित करें तो, या पंचभूतों में मैं पृथ्वी हूँ बता दो, मैं जल हूँ, मैं अग्नि हूँ, वायु आकाश हूँ, ये अलग अलग धारणा करें तो देखेंगे आप भौतिक स्तर पर ही अल्पता परछिन्नता से युक्त अभी भी से युक्त हैं। आप अनुभव कीजिए कि आप ये नाक का नाक आकृति वाले मनुष्य नहीं, वरन पृथ्वी मात्र मान लो आप अनुभव करें तो आप ये अनुभव कीजिए कि आप ये लाल लाल, मतलब ये जो आपके अंदर ब्लड है रेड, ये नहीं है बल्कि जल है, मान लो है। अब आप मान लो थर्मामीटर से नापो, नाड़ीगत ऊष्मा नहीं है, अभी तो ऊष्मा मात्र है। अब आप सांस नहीं, वायु हैं, वायु मात्र, आप शरीर में अखंड आकाश हैं। तनिक अनुभव तो करो, क्या इस आकाश चिंतन में हिंदुत्व, मनुष्यत्व, प्राणित्व, जीवत्व, आजीवत्व, अपना पराया कुछ शेष रहता है? सब मान्यताओं में मानो खत्म हो गई, सब समाप्त, एकदम आग लग गई सारी मान्यताओं में, भस्म। तो जब भौतिक स्तर पर तत्व दृष्टि का ये परिणाम, भौतिक स्तर बता रहे हैं अभी जो आपको, आकाश मान लो, पृथ्वी, तब क्या होता है, तो अभौतिक अभौतिक जड़ चेतन सबका जो अधिष्ठान तत्व है, उस स्तर पर कोई भेद, परछिन्नता, भय, शोक, अज्ञान या मोह कहाँ शेष रहेगा। एक्चुअली होता क्या है, हम बिना विचारे सब मान लेते। शास्त्र कहता है कि आप चेतन अद्वितीय ब्रह्म है, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कहता है कि भाई हम तो मरने जीने वाले कर्ता भोक्ता है, मनुष्य हैं। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये विचार से सिद्ध होगा। अतः ब्रह्म विचार करना चाहिए। ठीक है, अब आप बताओ कि मान लो अब बड़े बड़े शास्त्रार्थ शास्त्र की बात लोग बताते हैं, लेकिन
हमारे भगवान शंकराचार्य ने प्रत्यक्ष, मान लो आपको सामने कोई चीज़ दिखाई दे रही है, उसके लिए भी उन्होंने लिखा है, बोले नहीं श्रुति शैतरे घटा पटम कर्तुम शक्यते, ठीक है। अर्थात 100 वेद मंत्र भी यदि घट को पट कहें तो भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध होने से वेद प्रमाण नहीं होगा। बात यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषय में होता है, स्थूल परिच्छिन्न विषयक होता है और परिच्छिन्न वस्तु विषयक नहीं होता है, ठीक है। सच्चाई यह है कि आत्मा के अज्ञान से ही देश काल सच्चे मालूम पड़ते हैं और आत्मा के ज्ञान से ये सब बाधित हो जाते हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाण व्यवहारिक वस्तु के बारे में प्रमाण होते हैं, परमार्थ वस्तु के बारे में नहीं। जिस प्रमाण से पैसा, कामनी, स्वाद मिलता है, उस प्रमाण से परमार्थ नहीं मिलता है, ठीक है। अब एक ज्ञान है वो इंद्रियों से वाला ज्ञान है, ठीक है, उसे पौरुषेय ज्ञान या विषय ज्ञान कहते हैं। परंतु जो पौरुषेय ज्ञान में 4 दोष हैं। अब मान लो हम जो ज्ञान पढ़ते हैं, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ भी, कोई भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो ज्ञान है ये पौरुषेय ज्ञान, इसमें बताते हैं। अब हम ये बता रहे हैं इसमें 4 दोष होते हैं इनके, कि पहला भ्रम, दूसरा प्रमाद, तीसरा विप्रलिप्सा और चौथा करणापाटव। अब ज्ञाता की बुद्धि में भ्रम हो सकता है क्योंकि उसका ज्ञान कभी बाहर जाता है तो कभी भीतर आता है। बाहर भीतर का भ्रमण ही भ्रम उत्पन्न करता है। ज्ञान की विक्रिया में ज्ञाता का प्रमाद हो सकता है, ठीक है। ज्ञान के प्रयोजन में ठगी, विप्रलिप्सा माने ठगी कर सकता है कोई, तो कहने मतलब अंदर कुछ और सोच रहा है, आपको बता कुछ और रहा है, तो ये ठगी होती है, विप्रलिप्सा बोलते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञाता जाने कुछ और बताए कुछ, ठीक है, अथवा अज्ञान कारण। अब करणापाठों के अज्ञान के कारण इंद्रियों की भी एक लिमिट है, इंद्रियादि की अशक्यता हो सकती, करणापाठ हो सकता है, तो जिससे वे सीमित ज्ञान ही ग्रहण कर सकती। यदि नेत्र अति दूर को वस्तु को नहीं देख पाते हैं, एक ही वस्तु को आप देर तक नहीं देख सकते, वैसे ही पौरुष ज्ञान सदैव निर्दोष नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ज्ञान होता है प्रमाता का ज्ञान, वो किसी इंद्रिय से सिद्ध नहीं हो सकता। अब सारे परिच्छिन्न पदार्थ साक्षी भाष्य हमने बताया था पहले, परंतु साक्षी न इंद्रियों से भाष्य होता है और न स्वयं से भाष्य होता है। अतः साक्षी के बारे में प्रत्यक्षादि जो पौरुषेय ज्ञान जो हमने बताया वो प्रमाण नहीं हो सकता। उसके संबंध में तो अपौरुषेय वेद ज्ञान, श्रुति ज्ञान ही, उपनिषद ज्ञान, वेदांत ज्ञान ही प्रमाण होता है। अपनी मुट्ठी में जितने पौरुषेय ज्ञान के साधन हैं उनको छोड़ कर देखो, आप ज्ञान मात्र हैं। ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय के तिरस्कार की महावाक्य जन प्रज्ञा ही अपौरुषेय प्रमाण है। आप देखेंगे कि आप ऐसे ज्ञान मात्र हैं जिसमें काल की दाल नहीं गल सकती, देश बन नहीं सकता, द्रव्य आकार ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। आप अद्वितीय चेतन ब्रह्म हैं, ये अपौरुषेय ज्ञान का उद्घोष है। आप संसारी जीव हैं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का निर्णय है, ठीक है। विचार से सत्य का ज्ञान होता है और उसी से अज्ञानजन अध्यास निवृत्त होता है, अतः ब्रह्म विचार करना चाहिए। अब चलिए अब अंत में बताते हैं अज्ञान। लोग बोलते हैं अज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं कुछ, चलो अज्ञान के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। पहली बात है कि अज्ञान का कोई कारण नहीं होता। अब बताते हैं, एक बार एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उनकी, उन्होंने तो उन एनी बेसेंट से एक बार एक प्रश्न पूछा कि अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। उन्होंने उत्तर दिया कि अज्ञान की कोई पाठशाला नहीं होती, वो तो बना बनाया आता है। तो अज्ञान की सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता, उसकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा, पहले हमने क्या बताया, अज्ञान का कोई कारण नहीं होता। दूसरा, अज्ञान अनादि और शांत होता है, ये दूसरा अज्ञान के बारे में बताया। यदि अज्ञान की कहीं आदि मान लो कि यहाँ से शुरू हुआ ज्ञान, इग्नोरेंस स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, तो क्या होगा, तब तो अज्ञान ही नहीं होता ही नहीं। मान ले आपको ये ज्ञान है कि मैं आत्मा को अमुक तिथि से नहीं जानता है, इसका ये अर्थ हुआ कि आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार ये साधारण अनुभव है कि अज्ञान समझदारी और सीखने से नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा क्या, अज्ञान जान लेने मात्र से नहीं मिटता। अच्छा, आपने जान लिया ज्ञान है तो उससे भी नहीं मिटता। कारण यदि आप किसी, मान लो आपका कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, मिस्टर स्मिथ, अब उनको आप नहीं जानते और आपको इस अज्ञान की जानकारी, तो आप जानकारी मात्र स्मिथ, अब मान लीजिए आप खाली जान गए मैं उनको नहीं जानता हूँ मिस्टर स्मिथ को, तो इससे जानकारी मात्र से आपकी मिस्टर स्मिथ का अज्ञान नहीं मिटा सकती ना। आश्रय और विषय सहित अज्ञान की जानकारी से अज्ञान मिटता है। इसी प्रकार मुझे ब्रह्म का अज्ञान है, इस स्थिति में अज्ञान के आश्रय
और जो विषय ब्रह्म के ज्ञान सहित अज्ञान से ही ज्ञान नष्ट होगा, अज्ञान नष्ट होगा। ठीक है। चौथा, ज्ञान न सत्य है ना सत्य अपितु सद असत से विलक्षण अनुवर्चनीय बोलते हैं। क्यों है इसका विवरण मैंने पहले बता चुके हैं हम। ठीक है। अब पांचवा क्या, अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं, अज्ञान ज्ञान का भाव नहीं, भाव रूप है। कारण यह है कि अभाव किसी का आवरण या अवरोध नहीं कर सकता, जबकि अज्ञान आत्मा के ब्रह्मत्व का आवरण करता है। ठीक है। अब आप चलिए अब थोड़ा और बताते हैं। मान लीजिए लक्षण और प्रमाण, इन ये क्या है। ठीक है। अब पुराने जो विद्वान थे, पुराने हमारे दार्शनिक, पुराने जो महात्मा थे, महात्माओं की मान्यता है कि लक्षण और प्रमाण दोनों से ही वस्तु की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। उन्होंने बोला कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि इति प्राचाम वचनम। ठीक है। अतः कोई भी वस्तु पहचानने के लिए लक्षण और प्रमाण दोनों हैं। ये फिलॉसफी, यहीं से फिलॉसफी प्रारंभ होती, दर्शन शास्त्र। ठीक है। जैसे आपको पृथ्वी को जानना है, मान लिया आप बता रहे हैं, तो उसका लक्षण क्या है, पहले उसका जानने के पहले उसका लक्षण देखो। लक्षण क्या है, गंध है ना। तो उसके लिए प्रमाण प्रकाशक करण क्या है, नासिका। ठीक है। गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, गंधवती होना पृथ्वी का लक्षण है। ये गंध नासिका से मालूम पड़ती है। अतः गंध में क्या प्रमाण है, नासिका प्रमाण है। ठीक है। अब नासिका से जहां जहां गंध मालूम पड़े वहां समझना चाहिए कि पृथ्वी का अंश उपस्थित है। इसी प्रकार जल का लक्षण क्या है, रस, और उसका प्रमाण क्या है, रसना जिह्वा। अग्नि का लक्षण क्या है, रूप, प्रमाण नेत्र। वायु का लक्षण स्पर्श, प्रमाण त्वचा। आकाश का लक्षण शब्द और प्रमाण श्रोत्र। ये ही पांचों तत्व पंचीकृत होकर या अपंचीकृत रहकर संसार को सभी दृश्य अदृश्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। पांचों, ये पांच। अतः संसार की सभी वस्तुओं के ज्ञान की यही प्रणाली है, क्या, लक्षण और प्रमाण इंद्रियों या ज्ञानाकरणों दोनों से ही पहचाने जाते हैं। ठीक है। यहां तक कि जो वस्तु नहीं है उसका भी हम लक्षण बना लेते हैं। ठीक है। जैसे या जहां वस्तु दिखती हो वहां उसका वहीं ना होना, अथवा अपने अधिष्ठान के ज्ञान से मिथ्या सिद्ध हो जाना, अथवा ज्ञान से निवृत्त हो जाना, अथवा अपने ज्ञान के लिए दूसरों की अपेक्षा रखना, दृश्यत्व अथवा परिवर्तनशील होना, अथवा प्रागभाव प्रध्वंसा भाव होना आदि, ये सब वस्तु के ना होने के लक्षण हैं। अब यदि किसी वस्तु का लक्षण अथवा प्रमाण ना हो, मान लो, तो क्या वस्तु होती है कि नहीं। अब आप मान लो किसी वस्तु का लक्षण प्रमाण है ही नहीं, तो वस्तु होती है कि नहीं। अब देखिए संसार के बारे में, अपने से अन्य वस्तुओं के बारे में तो ये स्थिति है, परंतु आगे आप समझिए, किंतु तनिक उस वस्तु की ओर ध्यान दीजिए कि जिसका हमारे जो महापुरुषों ने, महात्माओं ने, सत्पुरुषों ने वर्णन किया है, तथा जिसका न कोई लक्षण है और न कोई प्रमाण। मांडुक्य उपनिषद श्रुति क्या बोली, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राहम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्नते सा आत्मा सा विज्ञेय। मांडुक्योपनिषद। लक्षण में व्यावर्तन करने की क्षमता होनी चाहिए, किंतु जो अद्वितीय तत्व है, जिससे कोई अलग नहीं और जो किसी से अलग नहीं, उसमें लक्षण की गुंजाइश नहीं है। उसका तो अलक्षण ही लक्षण है, अलक्षण में लक्षण और लक्षणा सभी का निषेध है। ये वस्तु आपका आत्मामय ही है। श्रुति इसी आत्मा को ब्रह्म बताकर अयम आत्मा ब्रह्म आदि लक्षणों से अतीत यानी अलक्षणम घोषित करती है। ठीक है। आत्मा के लिए प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। सुनने में ये बात जो अब लॉजिक से थोड़ा अजीब लगेगी। कोई वस्तु ऐसी कैसी बताई जिसका कोई लक्षण नहीं, ना प्रमाण है, साथ ही है भी लेकिन उसका लक्षण प्रमाण नहीं, ये कैसे। ये बात विलक्षण होते हुए भी सच्ची है। आपके स्वयं के होने में किस प्रमाण की अपेक्षा, किसी प्रमाण की नहीं। विषय का होना न होना, इंद्रियों का होना न होना, मंद होना, वृत्तियों का होना न होना, विरुद्ध होना, यहाँ तक कि वेद का होना न होना, विवादग्रस्त होना, ये सब आप द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। अपनी सिद्धि के बिना प्रमाण भी सिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है। आप वेद के बारे में आश्चर्य न करें। ठीक है। कि वेद भी कभी नास्ति को प्राप्त हो जाते हैं। स्वयं वेद में ही लिखा है कि अमुक अमुक स्थानों पर वेद नहीं रहते हैं, बताएं।
तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, देवः अदेवा भवन्ति, वेदः अवेदा भवन्ति। गाढ़ सुषुप्ति, ये कहाँ होता है? वेद खुद बोलता है गाढ़ सुषुप्ति में माता अमाता हो जाती है। जब आप गहरी निद्रा में तो क्या माता अमाता हो गई, पिता अपिता हो गए, देवता अदेवता हो जाते, वेद अवेद हो जाते हैं। वृत्ति की उदित अवस्था में ही वेद की सिद्धि है, वृत्ति की लय अवस्था में नहीं। उस प्रमाण का क्या अर्थ हुआ? श्री उड़िया बाबा जी महाराज हम लोगों को बोलते हैं, स्वामी अखंडानंद जी बोला करते थे कि श्री उड़िया बाबा जी महाराज बोले समझाने के लिए एक श्लोक बोला करते थे। वो श्लोक क्या था कि प्रमाता चा प्रमाणम चा प्रमेयम प्रमितिस्थिता यस्य प्रसारात् सिद्धयन्ति तत् सिद्धो किमपच्छेत्ते। अर्थात प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा जिस आत्म चैतन्य से सिद्ध होते हैं उसको सिद्ध करने के लिए किस प्रमाण की आवश्यकता है? उन्होंने बोला ठीक है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही चैतन्य को, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को ही प्रमाता कहते हो। प्रमाता नामक कोई स्वतंत्र जीव नहीं है, समझ गए? तो अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न चैतन्य एक ही है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म एक ही है। यही सिद्धांत, अवच्छेद और अवच्छेद, अवच्छेद और अवच्छेद दोनों ही अनवच्छिन्न में ही भासमान होते हैं। यही अनवच्छिन्न चैतन्य ब्रह्म है, उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रमाण भी दो तरह के हो सकते हैं। वो एक है कि जो सुनकर बताता हो, दूसरा वो देखकर बता रहा है। तो इनमें जो देखकर बताता है वो सुनकर बताने वाले की अपेक्षा ज़्यादा प्रमाण मानता है, ठीक है। वेद में इसका वर्णन है सब, ठीक है। अब इसके विपरीत मान लो अब संसार में एक ऐसी वस्तु है जो संपूर्ण देखने वाले करणों के पीछे बैठी रहती है, जो देखी नहीं जाती। तो जो सब अनुभवों के पहले था और पीछे रहेगा, और जो सब अनुभवों का अंतरंग स्वात्मा है, वो अनुभव का विषय नहीं है, तब उसका न तो लक्षण बनेगा और न प्रमाण, ठीक है। अब काशी में एक शास्त्रार्थ हुआ, ठीक है, उसमें विचार का विषय था प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है अथवा प्रमेय से प्रमाण की सिद्धि होती है। अब ज़्यादातर लोग तो यही जानते सावधान कि प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है, किंतु आखिर प्रमाण क्या है? जो अबाध्य प्रमेय का दर्शन कराए वही तो। फिर प्रमेय के अबाध्यता का बोध कैसे होगा? पहले प्रमेय के अबाधत्व का बोध होगा या पहले प्रमाण के प्रमाणत्व का? यही विचार का विषय था उस शास्त्रार्थ में। उस शास्त्रार्थ के निर्णय क्या हुआ, बहुत बड़ा था, वो हमें बताने से यहाँ पर कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, ना उससे मतलब है। हमें तो इस विषय में वेदांत के दृष्टिकोण विचार करना पड़ा था। वेदांत क्या मानता है? वेदांत मानता है जो वस्तु प्रमाण से सिद्ध होती है वो अदृश्य होती है, अर्थात प्रमेय व्यवहारिक है, तथा जिस प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती वो प्रमाण भी व्यवहारिक है। इस प्रकार प्रमाण प्रमेय इनका समूचा व्यवहार व्यवहारिक सत्ता में है, त्रिसत्ता की दृष्टि में अथवा प्रातिभाषिक सत्ता में एक जीववाद की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से पारमार्थिक सत्ता में ये प्रमाण प्रमेय और इनका व्यवहार नहीं है। परमार्थ सत्ता का स्पर्श भी नहीं करते ये। यदि प्रमेय का यथार्थ बोधकत्व प्रमाण का प्रमाणत्व है तो प्रमाण का विषयत्व भी प्रमेय का ही प्रमेयत्व है। इस प्रकार प्रमाण और प्रमेय दोनों सापेक्ष सिद्ध हैं, किंतु वेदांत जिस वस्तु का वर्णन करना चाहता है वो ना तो प्रमाण सापेक्ष प्रमेय है और न प्रमेय सापेक्ष प्रमाण। प्रमाण और प्रमेय दोनों जिससे सिद्ध होते हैं वो आत्मतत्व वेदांत की विषय वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रश्न खड़े हो गए, ठीक है। यदि वेदांत का प्रतिपाद्य प्रमाण और प्रमेय नहीं, तब इसका बखेड़ा वेदांत में क्यों? फिर आप प्रमाण प्रमेय अगर है ही नहीं ये, तो प्रमाण प्रमेय का विचार वेदांत में क्यों? दूसरा, क्या वेदांत प्रतिपाद्य आत्मवस्तु प्रमाण और प्रमेय की अपेक्षा कोई तीसरी वस्तु है क्या? अब श्रुति आत्मतत्व का निरूपण कैसे करती है? नेति नेति द्वारा करती है। नेति नेति का अर्थ ये नहीं है, ये नहीं, यही तो है। तो इसमें जो इति इति है, नेति इति इति है, वो संपूर्ण प्रमाण प्रमेय व्यवहार का वाचक है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति जीव जगत आदि का जो ये सारा प्रमेय जाल है वो आत्मा नहीं,
ये प्रथम नेति का तात्पर्य हो गया। द्वितीय नेति में जो इति है वो संपूर्ण प्रमाण जाल का वाचक। देखिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द, एति, संभव, चेष्टा, जितने भी प्रमाण हैं ये आत्मा नहीं है। तो वेदांत में जो प्रमाण प्रमेय का बखेड़ा सारा है ये प्रमाण प्रमेय के निरूपण के लिए नहीं, यही बताने के लिए है कि निषेध किन किन का करना है। ठीक है, प्रमाण प्रमेय के व्यवहार मात्र के अत्यंताभाव से उपलक्षित जो आत्मस्वरूप है वो यथार्थ सत्य है, वही परमार्थ है। इस प्रकार आत्मा प्रमाण प्रमेय की अपेक्षा कोई अत्यंत विविध तीसरी वस्तु नहीं है, बल्कि प्रमाण प्रमेय की समूची व्यवहारिक सत्ता का अभिन्न निमोतोपादान कारण, उसका प्रकाशक अधिष्ठान है। ये वेदांत का वर्णन है। ठीक है, आत्मा के स्वरूप बोध की व्यतिरेक प्रक्रिया के रूप में नेति नेति श्रुतिवाक्य का उपयोग है, तथा अन्वय दृष्टि से अनुवाद के रूप में आत्मे वेदम सर्वम आदि श्रुति के मंत्र हैं। अब आप आत्मा के अलक्षणम अप्रमेयम लक्षण प्रमाण पर ध्यान दीजिए। मतलब आत्मा का यही लक्षण एक लक्षण है या उसका कोई लक्षण नहीं है, यही एक प्रमाण है, या उसका कोई और प्रमाण नहीं है। आप डरो नहीं भाई, आप इसको समझो कि हम आपको लक्षण प्रमाण के निषेध की बात बता रहे हैं। बार बार के वक्त श्रुति का नाम लेते हैं। ठीक है, सत्य यह है कि आत्मा केवल श्रुति द्वारा ही गम्य है, क्योंकि वो आपका स्वरूप ही है और केवल अज्ञान से ही अप्राप्त है। अज्ञान से जो वस्तु अप्राप्त होती है वो पहले से ही प्राप्त होती है, केवल यथार्थ अपरोक्ष श्रवण के द्वारा उसमें ज्ञातता उत्पन्न हो जाती है। इस श्रवण में अनात्मा का निषेध ही मुख्य प्रक्रिया है। श्रुति शरीखा ऐसा कौन निषेधक है जो प्रमाण प्रमेय के संपूर्ण अनात्म व्यवहार के निषेध के साथ साथ स्वयं अपना भी निषेध, श्रुति साथ बाद में अपना भी निषेध कर देती है। ठीक है, यदि कहो कि अहम से ही निषेध कर लेंगे तो अपने निषेधक अहम का निषेध नहीं हो सकता। यदि कहो कि हम अपने आप ही निषेध कर लें तो स्वयं कर्ता बनकर रह जाओ कि नहीं जाओ, मतलब अपने आप निषेध तो कर्ता बनकर रह जाओ, कर्ता बन जाओगे। सच्चा परमार्थ तो तभी उपलब्ध हो सके जब श्रुति के अनुसार नेति नेति द्वारा वेदांत का विचार करोगे। ठीक है, अब फिर आ जाए अध्यास पे आते हैं। अब अध्यास की बात देखिए। अध्यास प्रमाता और प्रमेय का परस्पर आरोप है। ठीक है, प्रमेय के ऊपर बैठ गया प्रमाता और प्रमाता में घुस गया प्रमेय। अहम इदम में अहम प्रमाता है। देखिए अहम इदम में अहम क्या हो गया, प्रमाता, और इदम क्या है, प्रमेय। बौद्ध लोग क्या कहते हैं, बौद्ध कहते हैं कि अहम और इदम दोनों मिथ्या हैं। तो वेदांत कहता है अहम सत्य और इदम मिथ्या। इदम अहम से भिन्न मालूम पड़ता है परंतु वो अपने में ही मालूम पड़ता है, केवल प्रतिभास मात्र है, इसलिए मिथ्या है। अध्यास का निमित्त है मिथ्या ज्ञान निमित्ता। ज्ञान का मिथ्यात्व क्या है, ज्ञान का अध्यस्तत्व, जो अध्यस्तत्व ही उसका मिथ्यात्व है। ज्ञान का अध्यस्तत्व क्या होता है, वो अपने ज्ञान के दो भेद कर लीजिए। अच्छा ठीक, अध्यस्तत्व क्या है ज्ञान का, उसमें आप अपने ज्ञान के दो भेद कर लो। एक व्यष्टि, ठीक है, ये देश काल वस्तु के स्फुरण के रूप में, और दूसरा समष्टि, पूरा देश काल वस्तु के स्फुरण रूप में। एक ज्ञान एक है पर व्यष्टि उपाधि से उसकी संज्ञा क्या हो गई, जीव, समझो इसको, और समष्टि उपाधि से ज्ञान की संज्ञा ईश्वर। ठीक है, इन जीव और ईश्वर में जो एक सत्य निरुपाधि ज्ञान है, जो इन उपाधियों का प्रकाशक अधिष्ठान है, किंतु जो इन उपाधियों से विलक्षण है, वही शुद्ध ज्ञान है। उसी शुद्ध ज्ञान को ब्रह्म भी कहते हैं। समझिए, इस शुद्ध ज्ञान में देश काल वस्तु का प्रवेश नहीं है। ज्ञान जब जीव या ईश्वर रूप में स्फुरित होता है तब वह अध्यसित रूप में होता है, अन्यथा वह ज्ञान शुद्ध ज्ञान रहता है। ज्ञान का अध्यसित रूप उपाधि से तदात्म्य रूप होकर अध्यास का परिणाम होता, अतः वह मिथ्या होता है। किंतु जो निरुपाधिक ज्ञान है वो अबाधित रहता है, अतः वो सत्य है। ये ज्ञान के क्यों भेद किए, इसलिए कि आप अपनी वृत्ति में समष्टि को लेने में असमर्थता का अनुभव करते हैं। देखिए, मनुष्यो अहम, मैं मनुष्य हूँ, ये अध्यास आपके साथ जुड़ा है। इसी से व्यष्टि समष्टि जीव ईश्वर का भेद करना पड़ता है। अध्यास, इसका कारण क्या है, मूल है, इसके मूल में अध्यास है। यदि आप अपने को देश काल कर्म संस्कार के उपादान, अज्ञान प्रज्ञान है ना, अथवा अव्याकृत के साक्षी अधिष्ठान के रूप में अगर आप देख सको तो आप में अज्ञान और उसका परिवार है ही नहीं, अज्ञान है ही नहीं।
तो आपको ज्ञान का भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु यदि आप ये समझते हैं कि आप इसी देह में हैं, तब तो ये विशालता देह से बाहर दिख रही है, उसके अधिष्ठान के रूप में, उस स्थिति में उसके आश्रय और संचालक के रूप में ईश्वर की स्थापना अनिवार्य है। समझिए इसको। यदि ईश्वर सर्वदेश सर्वकाल और सर्ववस्तु में है, तो आपके व्यष्टि देश का व्यष्टि काल और व्यष्टि वस्तु में भी है। इसका अर्थ ये है क्या, इसीलिए जो भामतीकार के समान अविद्या अज्ञान के दो रूप माने, उन्होंने दो रूप माने, अज्ञान के अविद्या के दो रूप माने भामती का। क्या? कारण विद्या जो ईश्वर में रहती और कार्य विद्या जो जीव में रहती। अथवा विवरणकार ने क्या माना, विवरणकार के समान अविद्या का एक ही रूप मान ले जिसका आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म है। समझ गए? फिर भी प्रत्येक दशा में ज्ञान के विषयगत भेदों का हेतु अपने ब्रह्मत्व का अज्ञान ही ठहरता है। जब हम अपने को ब्रह्म स्वरूप में शुद्ध ज्ञान रूप में देखते हैं, तो अज्ञान की भित्ति पर खड़ा ये सारा भेद जो औपाधिक भेद है का महल है, तुरंत धराशायी भस्म हो जाएगा। ठीक है? संसार के छोटे बड़े समस्त ज्ञान मैं को होते हैं, मैं को होते हैं, इसमें कोई शंका न विवाद है। जीवत्व और ईश्वरत्व, अल्पत्व और भूमात्व, सभी ज्ञानों का आश्रय मैं है कि नहीं? अल्प कर्तत्व, अल्प भोतत्व, अल्प ग्रातत्व का अनुभव सबको यही होता है, सबको नहीं होता है। क्या आपको मालूम पड़ता है कि देश काल वस्तु सब मेरे ज्ञान से ही पैदा हुए हैं? क्या आपको यह अनुभव होता है कि ये प्रवाही काल जिसमें भूत भविष्य वर्तमान उनकी संधियां हैं, ये अनंत विस्तार वाला देश जिसमें बाहर भीतर है, दूर पास और इनकी संधियां, ये सब वस्तुएं हैं, पृथ्वी सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे, ये सब मेरी वृत्ति के विलास हैं। ऐसा अनुभव होता है आपको? यदि आपके अनुभव में विचार से ये सब कुछ आता है, तो समझ लो आप में ईश्वरत्व का अवतरण हो चुका है और आपके अज्ञान का पर्दा फट चुका है। आप और ईश्वर एक हैं। वेदांत इस अनुभव को, इसमें कारणता का निषेध कर समरसता प्रदान करता है। आप में संस्कारित जीव और ईश्वर के भेद का नाश कर देता है। तत्त्वमसि। ज्ञानी और अज्ञानी की उपमा विद्वानों ने कौवा और उल्लू से की है। क्या? काकोलूक निशेवालम संसारो ज्ञात्मम वेदिनो। ठीक है? अब मान लीजिए एक आंख वाला कौवा है, उल्लू के पास गया, सूर्य चमक रहा है, कौवा बोला क्या उजाला है? उल्लू बोला कहाँ है उजाला? उसको चारों अंधेरा है बता रहा। अब रात हुई, अब उल्लू बोला क्या यार, व्हाट क्या उजाला है? कौवे ने कहा कहाँ है उजाला? तो चारों तो अंधेरा है। बात क्या थी कि कौवा तो सूर्य के प्रकाश को, उसमें प्रकाशित वस्तुओं को देखता था, परंतु उल्लू प्रकाश को नहीं देख पाता था। फिर अन्य वस्तुओं की बात थी क्या? तो ज्ञानी काकभूषुंडी जी हैं, वो आत्मा के प्रकाश एवं उसके प्रकाश में उसी से आलोकित वस्तुओं को यथावत देखता है। ठीक है? किंतु अज्ञानी उल्लू के समान ना तो अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। जिसने अलक्षणम अप्रमेयम आदि से अपने को ब्रह्म जान लिया, उसके लिए अविद्या और उसके साथ रहने वाली सभी वस्तुएं कुछ नहीं रह जाती। जीवन के सब दुख एक साथ सदैव के लिए विदा हो जाते हैं। भव रोग की अद्भुत महाऔषधि है ब्रह्म ज्ञान। ठीक है? वेद कहता है क्या? आत्मा को केवल जान लेने से ही सब दुख मिट जाएगा। आप इस जानने के साथ कोई पंख क्यों लगाते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि ज्ञान और योगाभ्यास अथवा ज्ञान और उपासना अथवा ज्ञान और धर्म के समुच्चयों से दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति होगी? वेद कहता है नहीं। मैं पहले बता चुका हूं, केवल ज्ञान से ही तुम मृत्यु को तर जाओगे, इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। श्वेता स्वतरोपनिषद बोल रहा है तमेव विद्यातिमिति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इन पंखों के साथ आपका ये अज्ञान है कि आत्मा समाधि में ही रहता है, विक्षेप में नहीं, भाव में रहता भाव में नहीं, अथवा विधि में ही रहता वाधि में नहीं। आत्मा वो वस्तु है जो लय, विक्षेप और समाधि, भावातिरेक, भाव सामान्य, दुर्भाव, विधि, निषेध सभी में समान रूप से असंग, उदासीन, कूटस्थ बनी रहती है, जिसमें ये सब स्थितियां और सारी अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। अज्ञान की भी सीमा नहीं है। समझ गए?
कुछ लोग भले अपने को ज्ञानी मानते हैं, हरिद्वार से नीचे आने पे अपने को ज्ञान का ह्रास भी मानते हैं। कुछ लोग कहना है कलयुग में ज्ञान होता ही नहीं, कुछ कहते हैं केवल ब्राह्मण को ही ज्ञान होता है, कुछ कहते हैं केवल सन्यासी को ही ज्ञान होता है। अरे भाई, इस प्रकार कोई देश काल, कोई वर्ण, कोई आश्रम को ज्ञान से प्रबल मानते हैं। आपने ज्ञान से इन लोगों को ज्यादा बता, किंतु इसके विपरीत श्रुति आत्मज्ञान में कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। बस इसे जानो, मृत्यु के पार तमेव विदित्वाति मृत्यु में येति। उसे जानने मात्र से ही मृत्यु का अतिक्रमण हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो मृत्यु पीछे लगी है वो केवल अज्ञान से लगी है और आत्मा को सत्य नहीं जानते, इसलिए मृत्यु का भय है। आत्मा को सत्य जानो और आपका जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में आगे बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं है? आ रहा है? ठीक। ओम शांति।